ओम वासुदेवाय नमो नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। खरमास पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। आगे करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, पीपलायन, सुमति, कश्यप, जबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिसन, सर्भंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, अस्तितर, ऋभु, कपिल, रेभे, गौतम, मृदगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बरभु, त्रित, शक्ति, बधु, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूर्म, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानाद, जमदागिनी, भरद्वाज, धूम्प, मोन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्धविष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महागिर, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्थ, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वभाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उर्गशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कालाधार, सविताभाहु, रोमपाद, कर्दु, कलागिनी, रुदर्ग, सवितास्वर, आदि, सर्भंग, पृथु, सर्वस आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोता, अस्मार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से यहाँ वे इकट्ठे थे। वहीं प्रश्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रश्नमुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाली, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाली, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाली, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रभु आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे
तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपकी योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोविद समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि या बोले, हे सूत जी, ए महाभाग, आप भगवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हृदय आप अभिपारी को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विशेष जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे वीरपो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे वीरपो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कीर्तमाल, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, व्यासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मनवती में स्नान कर पीछे सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिव्यों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवऋषि वहां पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भस्म कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फालाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे दिव्यों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे
चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मसिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए संवार्ग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक्र को देखकर पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति वीरिन्न नारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथमो अध्याय हरि शरणम। श्री पुरुषोत्तम देव की आरती। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, महिमायमित तुम्हारी सुर मुनि करे सेवा। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, सब मासों में उत्तम तुमको बतलाया, कृपा हुई जब हरि की कृष्ण रूप में पाया। जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, पूजा तुमको जिसने सर्व सुख दिन्ना, निर्मल करके काया पाप छार किन्ना। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, मेधावी मुनि कन्या महिमा जब जानी, द्रौपदी नाम सती से जग ने सन्मानी। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, वीरपसुदेव सेवा कर मृत्यु सुत पुनि पाया, धाम हरि का पाया अस जग में छाया। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, निरपदृढ़ धनवा पर जब तुमने कृपा करी, व्रत विधि नियम और पूजा किन्नी, भक्ति भरी जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, सूर्धमणि गिरु पापी दीप दान किया, निर्मल बुद्धि तुम करके हरिधाम दिया। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा, पुरुषोत्तम व्रत पूजा
हित चित से करते, प्रभु दास भव नद से सहजई वे तरते। ओम जय पुरुषोत्तम देवा, स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि कृष्णा हरि कृष्णा, हरि नारायण 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 हरि हरि।